लखनऊ सुपर जायंट का सफर आईपीएल 2026 में आखिरकार खत्म हो गया और ऋषभ पंत की कप्तानी वाली टीम सबसे पहले टूर्नामेंट से बाहर हो गई। चेन्नई में खेले गए इस मुकाबले में मेजबान चेन्नई सुपर किंग्स ने एक रोमांचक मुकाबले में लखनऊ को 5 विकेट से हरा दिया और लगातार तीसरी जीत के साथ ही प्लेऑफ की रेस में अपनी दावेदारी मजबूत करी। उर्विल पटेल ने तूफानी पारी खेली, 13 गेंद में ही 50 रन पूरे कर लिए दोस्तों। और उर्विल पटेल के दम पर चेन्नई ने 204 रन का लक्ष्य हासिल किया। इस तरह सीएसके ने 2019 के बाद पहली बार 180 से ज़्यादा के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया। लखनऊ सुपर जायंट का सफर आईपीएल 2026 में उर्विल पटेल के वजह से खत्म हो गया, मगर लखनऊ के ओपनर बल्लेबाज जोश इंग्लिश ने तूफानी पारी खेली। जोश इंग्लिश और मिचेल मार्श ने लखनऊ के लिए ओपनिंग करने आए थे और दोनों ने मिलकर चेन्नई के गेंदबाजों को धज्जियां उड़ाकर रख दिया पावर प्ले में। लेकिन जोश इंग्लिश को आउट होते ही अचानक लखनऊ की पारी लड़खड़ा गई और रन की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। एक वक्त पर टीम के लिए 200 रन के पास पहुंचना भी मुश्किल नजर आ रहा था। जेमी ओबर्टन और नूर अहमद इसकी वजह बने, जिन्होंने 8 ओवर में 4 विकेट लिए और किफायती बॉलिंग करी। मगर अंत में शहबाज अहमद ने सिर्फ 25 गेंदों में 43 रनों की नवाज पारी खेलकर लखनऊ को 203 रन तक पहुंचाया था। प्लेऑफ में पहुंचना भले ही लगभग असंभव नजर आ रहा हो, लेकिन आने से पहले लखनऊ के कुछ खिलाड़ी धमाका करने में लगे हुए। इसमें से एक नाम है जोश इंग्लिश, जो आधे सीजन तक बाहर रहे, लेकिन आते ही उन्होंने तहलका मचा दिया। लखनऊ के लिए ओपनिंग करते हुए इंग्लिश ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 17 गेंदों में 68 ठोक दिया और लखनऊ को तूफानी शुरुआत दिलाई। इसके साथ ही लखनऊ ने 3 साल बाद फिर से चेन्नई की धुनाई करते हुए सबसे तेज 50 रन पूरे किए। इस सीजन के शुरुआती 8 मैचों में बाहर रहने वाले इंग्लिश ने 90 मैच में वापसी की थी, लेकिन उसी मैच में चोट के कारण वो अगला मैच नहीं खेल पाए थे। चोट से उबरते ही उनकी चेन्नई के खिलाफ वापसी हुई और उन्होंने आते ही चेन्नई के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जोश इंग्लिश ने पावर प्ले के अंदर ही चेन्नई के गेंदबाजों को मैदान के हर हिस्से में बाउंड्री मारा। खासकर उन्होंने रिवर्स स्कूप शॉट का काफी इस्तेमाल किया और चौके छक्के ही बटोरे। देखते ही देखते जोश इंग्लिश ने 17 गेंदों के अंदर ही 68 पूरा कर लिया। इन 17 गेंदों के अंदर ही जोश इंग्लिश ने 6 चौके और 4 छक्के जमाए, यानी उनके 68 से 48 रन सिर्फ बाउंड्री से आए थे। इंग्लिश की पारी कितनी विस्फोटक थी उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मिचेल मार्श के साथ उनकी 77 रनों की साझेदारी हुई, जिसमें से 66 रन अकेले जोश इंग्लिश के ही थे। हालांकि वो अपना शतक पूरा नहीं कर सके और सिर्फ 33 गेंदों में 85 रन कूटकर आउट हो गए। अपनी पारी में जोश इंग्लिश ने 10 छक्के और 6 छक्के जमाए। वही चेन्नई की बल्लेबाजी में उर्विल पटेल का तूफान देखने को मिला। संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग करने आए थे। दोनों ने शुरुआत अच्छी दिलाई, लेकिन संजू सैमसन 28 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ और उर्विल पटेल ने धुआंधार शुरुआत दिलाई और 4 ओवर में ही चेन्नई को 50 रन के करीब पहुंचा दिया था। मगर असली तूफान तो पहला विकेट गिरने के बाद आया, जब एंट्री हुई उर्विल पटेल की। उर्विल पटेल ने अपनी पहली ही गेंद पर सिंगल लेने के बाद अगली 7 गेंदों में 6 छक्के और 1 चौका जमा दिया। इसमें से 5 छक्के तो लगातार 5 गेंदों पर आए। जल्दी उर्विल पटेल ने सिर्फ 13 गेंदों में 68 जमाकर यशस्वी जायसवाल के 13 गेंदों में 68 जमाकर यशस्वी जायसवाल के सबसे तेज 68 के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। जब तक उर्विल पटेल का बल्ला चल रहा था, चेन्नई आसानी से जीत हासिल करती हुई दिख रही थी, मगर उनके आउट होते ही न सिर्फ विकेट गिरने लगे बल्कि रनों की रफ्तार पर भी जबरदस्त ब्रेक लग गया। उर्विल पटेल 23 गेंदों पर 65 रन बनाए। लखनऊ ने आज जोरदार वापसी की और जीत हासिल करती हुई दिख रही। आखिरी ओवर में चेन्नई को जीत के लिए 10 रन की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पर ऋषभ पंत ने शिवम दुबे के सामने स्पिनर एडम मार्करम को गेंद थमाई। दुबे ने लगातार 2 छक्का लगाकर टीम को जीत दिला दी। इस तरह चेन्नई ने सीजन में 6ठी जीत के साथ पॉइंट टेबल में 5वें नंबर पर छलांग लगा दिया दोस्तों।